ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना धनु के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से अच्छा रहेगा, या ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा, या ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से। बस कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहले की खामोशी, और सत्यता से या सत्यता में, यही इस महीने का एक सारांश है। क्योंकि महीना ऐसा है जहाँ पे कोई बहुत सारे राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, जहाँ पे कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा, कोई ग्रहण नहीं लग रहा। ये सब होगा मार्च में। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध भी वक्री हो जाएंगे, ग्रहण भी लगेगा, शनि का परिवर्तन, चौथे घर में बहुत सारे ग्रह, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले कि फरवरी का महीना जीवन में एक शांति का अनुभव करवाएगा। बल्कि ये महीना तो ऐसा है जहाँ पे गुरु भी मार्गी हैं, जो लग्नेश हैं तो वो भी मार्गी हो जाएंगे, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। तो एक प्रकार से स्थिरता, और कहिए आत्ममंथन, और कहिए प्रिपरेशन के लिए महीना है कि जो मार्च में बहुत बदलाव आएंगे उनसे बचने के लिए, या उनके लिए प्रिपेयर होने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर किसका इम्पैक्ट है? लग्न पर मंगल का इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा। और लग्न आपके मंगल आपके पंचमेश और 12वें घर के स्वामी हैं। अब वो 24 तारीख तक वक्री रहेंगे। थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मार्गी तो 24 के बाद ही होंगे। अब यहाँ पे क्या है, मंगल लग्न को देख रहे हैं, पंचमेश या 12वें घर के स्वामी हैं। यहाँ पे गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। शुरुआती हाफ में ये ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। मैरिड लाइफ पर इसका एक इम्पैक्ट दिख सकता है, नेगेटिव हुआ भी होगा, आऊँगा मैं इसमें मैरिड लाइफ में के सेक्शन में। खर्चे बहुत होंगे, लेकिन जैसे जैसे महीने का मध्य भाग आएगा ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सेहत भी थोड़ी बेटर होगी, गुस्सा थोड़ा सा कम आएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे, खर्चे भी थोड़े से नियंत्रित होंगे, और मैरिड लाइफ भी धीरे धीरे करके ठीक होगी, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मंगल पंचमेश है तो आपके सोचने का तरीका है। तो वक्री हो गए थे तो थोड़ा सा सीमित सोच कर ली होगी, संकोचित सोच कर ली होगी, तो सोच से भी अब निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा। तो ये मंगल एक तरह से अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन टुवर्ड्स मिडिल ऑफ द मंथ, उसके बाद ही थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। इसके बाद लग्न पर कोई बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव नहीं आएगा। इससे लग्नेश की स्थिति देखते हैं, जो और भी अच्छी हो रही है। लग्नेश यानी कि गुरु 4 तारीख को आपके मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छा है, क्योंकि लग्नेश का वक्री होना यानी कि अक्टूबर के बाद से पिछले साल के सेहत बिगड़ी होगी, इरिटेशन रहती होगी, करियर में बहुत प्रेशर आया होगा, हो सकता है कुछ लोगों का ग्रोथ हुआ हो, क्योंकि यहाँ से वो 10वें घर को देख रहे हैं। वक्री होते तो नई संभावनाएं खुलती हैं, लेकिन स्ट्रेस, इरिटेशन, तबीयत खराब, ये सब रहता ही होगा। रुकावटें जीवन में, ये सब चल रहा होगा। लेकिन अब गुरु मार्गी हो जाएंगे, सेहत बेटर होगी, रुकावटें दूर होंगी, करियर में और आगे बढ़ पाएंगे, स्ट्रेस हैंडलिंग कर पाएंगे। यहाँ से बैठकर वो 10वें घर को देख रहे हैं तो करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन स्थान को देख रहे हैं तो धन के संदर्भ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक प्रकार से गुरु भी सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे। इस महीने में 2 गोचर होंगे, सूर्य का होगा और बुध का होगा। बुध 11 तारीख को तीसरे घर में आ जाएंगे, सूर्य 12 तारीख को तीसरे घर में आ जाएंगे। वैसे कहने को तो एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने में, वो होगा बुध का, और बुध 28 तारीख को आपके चौथे घर में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि महीने का अंतिम दिन है, कुछ ज़्यादा प्रभाव इस महीने देखने को नहीं मिलेगा। अब तीनों ग्रहों का तीसरे घर में आना क्या रिजल्ट देगा? बहुत अच्छा। तीसरे घर में सूर्य का होना, शनि का होना, अभी जो इनके मिश्रित प्रभाव है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली करें, जैसे अगर सूर्य आपके भाग्येश है तो उनका तीसरे घर में आना यानी कि भाग्य पराक्रम दोनों का साथ मिलेगा। यहाँ पे बुध भी है जो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और तीसरे घर में आगे उपचय भाव में, यानी कि बिजनेस और करियर दोनों में ही आगे बढ़ पाएंगे, दोनों में ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और शनि भी यहाँ पे है जो धनेश है, त्रियेश है, तो पैसा बढ़ेगा, जो काम रुक रहे थे वो पूरे होंगे, हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगा। ये सब बहुत अच्छा है। तीसरे घर में
इतने सारे ग्रहों का होना भी बताता है कि जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी थी वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये महीना ना इनिशिएट करने का है, ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का है। बस ध्यान ही देना है, शनि सूर्य तीसरे घर में, ये भाई बहनों के साथ संबंध, कलीग्स के साथ संबंध, दोस्तों के साथ संबंध खराब करता है। और क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह मिलकर नवम को देखेंगे तो बॉसेस के साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं जो सप्तमेश हैं, पति पत्नी के बीच में भी थोड़े से कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है। इसके बाद कोई राशि परिवर्तन होगा नहीं। बाकी ग्रहों की स्थिति पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। राहु शुक्र चौथे घर में है, शुक्र चौथे घर में उच्च के हो गए, लाभेश हैं, छठे घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी जब चौथे घर में आते हैं तो यार लाभ स्थान के स्वामी कहीं भी जाते हैं तो उस एरिया से संबंधित लाभ देते हैं। तो घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, घर का सौंदर्यकरण कराना है, बहुत अच्छा है। छठे घर के स्वामी है शुक्र, उच्च के हो गए, कोई केस चल रहा था प्रॉपर्टी का सॉल्व हो सकता है। और राहु के साथ है विदेश यात्रा, अगर ऑलरेडी विदेश में है तो वहाँ पे सेटलमेंट, सबके लिए अच्छा समय है। तो राहु शुक्र का प्रभाव भी अच्छा है, लेकिन चौथे घर में राहु शुक्र पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करते हैं और एक उच्चाट सा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। घर वालों में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है। गुरु छठे घर में बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक अभी भी, और ये उनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो एक प्रकार से अपनी कमियों को समझने के लिए और अपने जीवन को एक नई रूपरेखा देने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। केतु 10वें घर में है और उनके भी 2-3 महीने ही रह गए हैं, वो उल्टे चलते हैं तो नवम में आएंगे। तो अगर आप चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र वगैरह हो या आपकी स्ट्रीम बदले करियर में, तो उस पर काम करने के लिए अभी से बहुत अच्छा महीना। तो महीना ठीक है, जो भी कुछ मैंने संवेदनशील चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये महीना आपके अंदर अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपना नाम बना पाएंगे। ये महीना ऐसा है जहाँ पे फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे। और ये महीना ऐसा है जहाँ पे चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे, जो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। थोड़ा सा कलात्मक चीज़ों का साथ लीजिएगा, म्यूज़िक का, बल्कि जो भी कला की चीज़ है ना, जैसे शुक्र उच्च के हैं तो इस समय कोई कलात्मक चीज़ों के पास रहेंगे ना तो आपका मन और भी अच्छा रहेगा। कई कार्य आपके इस महीने बनेंगे, कई ऐसे कार्य जो अटक रहे थे वो बन पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, ओवर एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली बिजी रखना या इन्वॉल्व रखना, वो फिजिकल एग्जॉशन देगा। शॉर्टकट्स लेना और बड़े बड़े कार्यों को अपूर्ण छोड़ देना, ये सारी ही चीज़ें हैं जो जीवन में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। इन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए ये महीना आपका अच्छा ही है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए ठीक ठाक महीना है। सबसे पहले 10वें घर पर नज़र डालें तो मंगल का प्रभाव रहेगा, गुरु का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा, गुरु और मंगल। अब गुरु तो मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को, तो थोड़ी व्यवस्थित चीज़ें होंगी, लेकिन मंगल महीने के अंत में मार्गी होंगे 24 को। तो 24 तक ना गुस्सा बहुत रहेगा, कार्यक्षेत्र में उलझने बहुत होंगी, लोग आपसे लड़ेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत, और जानबूझ के लोग आपको पोक करेंगे। थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव क्या होगा ना, भले ही उनकी गलती हो, अगर आप लड़ेंगे या आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं तो इमेज आपकी ही खराब होगी, यानी कि नाम आपका ही आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत आराम से इस चीज़ को हैंडल करें। 10वें घर के स्वामी बुध वो 11 तारीख तक दूसरे घर में है, तो महीने के शुरुआती भाग में कुछ इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। और वहाँ पे वो नवमेश के साथ, यानी कि भाग्यस्थान के स्वामी के साथ, तो करियर में, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन क्योंकि 10वें और नवम भाव के स्वामी साथ में है, बॉसेस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पूरे ही महीने बनती रहेगी, चलती रहेगी। सूर्य बुध का जो गोचर है वो भी साथ में ही होगा और तीसरे घर में आ जाएंगे। तो बुध 11, सूर्य 12। अब बुध क्या है, आपके 10वें घर के स्वामी है और शनि के साथ युति है जो दूसरे घर के स्वामी है। कि फिर से इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके जॉब में एक्स्ट्रा पैसे कमाने की संभावना होती है तो इस महीने आप कमा सकते हैं। और सूर्य का उनके साथ आना यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत भाग्य का साथ भी मिलेगा बस। लेकिन इतने सारे ग्रह जब नवम भाव को देखते हैं तो जो बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो एक मिसकम्युनिकेशन है या एक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को, वो चलता रहेगा। तो उस पर नियंत्रण रखेगा। अपने कलीग से थोड़ा बच के रहेगा। ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना, ना ही ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट रहना है। शुक्र का प्रभाव 10वें घर पर आ गया है तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता ही है और यहाँ पे शुक्र बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। तो बहुत संतुलित और बहुत केयरफुल रहना है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर। और राहु शुक्र साथ में है, पता ही नहीं चलेगा कौन आपके विरुद्ध है।
तो इसलिए बुरा महीना नहीं है, लेकिन अटेंटिव रहने का महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपने अच्छे पॉइंट्स को आप लोगों को दिखा पाएंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स अवश्य होंगे, लेकिन एनकरेजमेंट भी आपको मिलेगा। डिवोशन दिखाना पड़ेगा आपको और अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिए। दोबारा कहूँगा, शुरू में कहा था कि आपके इमेज पर प्रभाव इस महीने पड़ सकता है। जितना हो सके अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, जितना हो सके किसी से गाइडेंस लीजिए, और जितना हो सके इंडिविजुअल रहिए कि किसी से हेल्प लेना बार बार इस महीने मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन ये महीना ऐसा है कि हेल्प लेंगे अपना ही काम को खराब करेंगे। तो महीना बुरा नहीं है। जो भी मैंने चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, किसी कुछ भी कलात्मक फील्ड से हैं आप, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है। 24 तारीख तक मंगल सप्तम में वक्री रहेंगे, तो तब तक एक स्लो डाउन रहेगा। थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं, वो 12वें घर के स्वामी है, तो थोड़े खर्चे नुकसान 24 तारीख तक रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके मंगल की स्पीड बढ़ेगी या वो मार्गी अवस्था की तरफ जाएंगे, तो कह सकते हैं कि महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ा सुधार होगा। सप्तमेश बुध धन स्थान में रहेंगे और 11 तारीख तक उनका जो प्रभाव है वो सूर्य के साथ रहेगा, युति रहेगी, तो यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा बिजनेस में। और क्योंकि धन स्थान में है सप्तमेश, यानी कि पैसा आएगा। बस मंगल के कारण मंदता आ सकती है कि भाई काम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पेमेंट अटक गई या कहीं ना कहीं कोई कार्य में बाधा आ गई। बुध का जो गोचर है वो भी अच्छा ही दिख रहा है। 11 को आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, जो सप्तम से नवम होगा, और सूर्य भी यहाँ पे 12 तारीख को आ जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर सप्तमेश एक तो अपने स्थान से त्रिकोण में चले गए, ऊपर से धन स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठ गए, ऊपर से भाग्येश सूर्य के साथ बैठ गए। तो ये बता रहा है कि 11-12 तारीख के आसपास या उसके बाद बिजनेस में और तेज़ गति आएगी और मंगल भी उनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। बड़ी चीज़ यह है कि आपके लग्नेश भी मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को ही। तो धीरे धीरे करके ये महीना जो है वो आपके बिजनेस में एक गति लाएगा, एक मंदता जो है उसको दूर करेगा। पैसे के लिए अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक प्रकार से कुछ अलग करने का है, थोड़े से बाउंडेशन से निकलने का है। ये महीना अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने का है, और ये महीना कुछ नई शुरुआत करने का है। ये महीना रिसर्च करने का है, और ये महीना थोड़े रिस्क लेने का है। जो बिजनेस करते हैं उनको टाइम टू टाइम रिस्क लेने पड़ते हैं, और ये वैसा ही महीना दिख रहा है। आपको अपना परसेप्शन, अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर, तभी बिजनेस को चला पाएंगे। अगर बड़ा बिजनेस है और आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस महीने छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है rather than बड़ी चीज़ों पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है एट मैक्रो लेवल बहुत चीज़ें ठीक है, बट एट माइक्रो लेवल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो छोटी चीज़ों पर ज़्यादा विचार कीजिएगा। अगर ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, कंसल्टेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के दृष्टिकोण से तो महीना ठीक ही है। आपके धन स्थान में सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे। शुरुआती भाग में महीने के सूर्य भाग्येश हैं, बुध 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं जो करियर और बिजनेस डिफाइन करते हैं। तो दोनों ही प्रकार से अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। आपके लाभेश उच्च के हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं, तो महीना पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन के दृष्टिकोण से महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बिल्कुल अवॉइड करने हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, 20 तारीख के बाद के जो दिन बचे हैं वो भी अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो इस महीने आपके कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, जो अपना काम करते हैं स्पेशली। वैसे भी कुछ नुकसान आपके हो सकते हैं, कुछ स्कैम भी आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत बदलाव एक साथ आ रहे हैं जीवन में, तो हर बदलाव के हर पड़ाव पे कुछ खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव आपके जीवन में बड़े आ रहे हैं उन पर खर्चा बहुत होगा। बहुत छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी उन पर, और बड़ी यात्राएं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध आ जाएंगे तीसरे घर में। यहाँ से नवम को देखें तो छोटी दूरी की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, सब कुछ करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को बड़ा करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस पर खर्चे होंगे। और
इसके साथ ही कपड़ों पर और घर के इंटीरियर्स पर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सोशल भी बहुत रहेंगे इस महीने, पार्टीज़ हो गई, गेट टुगेदर हो गया, फ्रेंड्स के साथ घूमना हो गया, इन चीज़ों पर भी खर्चे आपके थोड़े से ज़्यादा होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ संभावना है, बातचीत हो सकती है दोबारा। थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा और सोच समझ कर परख कर चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसमें भी चांसेस हैं, बट जल्दबाजी से बचिएगा। मैं कहूँगा महीने का जो अंतिम भाग है, या देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है तो आप कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। इस महीने शायद थोड़ा सा और समय दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए, फिर कमिटमेंट की तरफ जाइएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिश्रित है, पंचमेश अभी भी वक्री है, यानी कि मंगल तो 24 तारीख को मार्गी होंगे, तो उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक होंगी। अच्छा ये है कि वो पंचमेश अभी पतित हुए हुए हैं, गिरे हुए हैं, वापस आए हुए हैं और मार्गी हो जाएंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप से, क्योंकि पंचम के स्वामी सप्तम में है, जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ आगमन या बढ़ना चाहते थे, उनके लिए महीना अच्छा है। राहु शुक्र साथ में है, शुक्र हमेशा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए, तो ये कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज दिखाता है, पार्टनर्स के बीच में हो सकते हैं। तो ट्रस्ट कायम रखिएगा, बातचीत अच्छी रखिएगा। उतना बुरा नहीं है महीना, बल्कि ठीक होता रहेगा, लेकिन ये राहु शुक्र कभी कभी इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ट्रस्ट इश्यूज लाते ही हैं, तो इसमें कभी कभी बड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। शनि भी अभी देख रहे हैं पंचम भाव को, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया उनका प्रभाव, शनि का प्रभाव अभी भी है। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं, बढ़ते हैं, तो अचानक से बड़ा रूप ले सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा इस महीने, कम बोलिएगा। ज़्यादा बोलेंगे ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कभी कभी, और ये ऐसा ही दिख रहा है। कभी कभी शांत रह कर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करनी चाहिए, महीना ऐसा ही है। ज़्यादा व्यंग्यात्मक चीज़ें मत बोलिएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा चीज़ों को। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने सिंप्लिसिटी दिखाई तो कट जाएगा महीना, नहीं दिखा पाए तो प्रॉब्लम होगी। कभी कभी एक नई शुरुआत देनी पड़ती है रिलेशनशिप को, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी महीना आपका बहुत अच्छा है। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, एक दूसरे के बीच में एक समन्वय बनाना है, एक दूसरे के को नीचा नहीं दिखाना। वो कभी भी रिलेशनशिप का कोई आधार अच्छा नहीं हो सकता कि आप अपने पार्टनर को अपने से कम साबित करवाइए, उनको इन्फीरियर साबित करवाइए। आप शायद उस टाइम पे वो आर्ग्यूमेंट जीत जाएं, पर क्या उसका रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव होगा? कभी नहीं। अगर आप दोनों साथ में आ रहे हैं तो अपने अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा, कोई किसी चीज़ में अच्छा, तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर से कहूँगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कीजिए जीवन को, सिंपल कीजिए। ऐसा कर पाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स झेलेंगे। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मंगल तो मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, मंगल 7वें घर में है, तो लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। मंगल पतित हुए थे जनवरी के अंत में, वहाँ पे भी हुए होंगे, उससे पहले भी मंगल दोष बनाकर बैठे थे। सप्तमेश जो है वो भी सूर्य के साथ है, अस्त ही रहेंगे क्योंकि आसपास की डिग्रीज ही उनकी होंगी, तो इंटीमेसी के इशू, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। और सप्तमेश जो है बुध, वो शनि के साथ भी आ जाएंगे 11 तारीख को, तो शनि भी सेपरेटर है, शनि भी दूरियां लाते हैं, तो बहुत अच्छा महीना नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। राहु शुक्र का यहाँ पे चौथे घर में आना, ये इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम दिखाता है, ये ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाता है, और व्यक्ति मतलब कि जो दोनों लाइफ पार्टनर है वो चाहते हुए भी अपने एक दूसरे को नहीं समझ पाते। मतलब ये ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, या देखिए जब रिलेशनशिप है वहाँ पे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जब विवाह हो जाता है फिर, स्पेशली हमारी कंट्री में, क्योंकि फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो बाहरी तत्व की चीज़ें ना बहुत तंग करेंगी। इन लॉज हो गए, दोस्त हो गए, सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी इसमें। तो जितना अपने मैरिड लाइफ को थोड़ा सा संभाल सकते हैं संभालिएगा। 24 तारीख के बाद थोड़ा सुधार होगा जब मंगल मार्गी होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े होने की संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा है। इन लॉस के कारण प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लग रहा है बहुत मैकेनिकल सी चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि बस चल रहा है। एक इमोशनल जो तत्व है वापस लाइए, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल कीजिए, व्यंग्यात्मक मत होइए, निंदात्मक मत होइए। आई थिंक आप भी थोड़ा सा निंदात्मक हो गए हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं, इसको ठीक कीजिए। कभी भी कुछ चीज़ के बारे में अनडिसाइडेड हो, अनिश्चित हो, वो आरोप मत लगाइएगा, वो बात मत कीजिएगा। अगर आपको पक्का पता है कि हाँ ये बात करनी है, इससे पॉइंट्स
क्लियर होंगे तभी कीजिएगा। कई बातें अगर कंट्रोल कर लें, कई बातें ना बोलें तो ही इस महीने अच्छा रहेगा। गुस्सा दोनों ही साइड से ज़्यादा रहेगा। वास्तविकता के पास रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऐसे पहलू सामने आए हैं रिसेंटली जिनके बारे में पता नहीं था और वो चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो शांत रहिए, ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए। अगर प्रॉब्लम भी है ना तो ज़्यादा उसको एकदम फैला मत दीजिए कि सबको ही पता चलेगा कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स है। तो नियंत्रित रखेंगे तो फिर भी थोड़ा बेटर रहेगा। ईजी महीना तो बिल्कुल भी नहीं है। साथियों की तरफ चलते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा ही है। सबसे पहले तो पंचमेश मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख तो धीरे धीरे करके अच्छा ही रिजल्ट आएगा। पहले एग्जाम से शुरू कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं। अंतिम 10 दिन में अगर आपका एग्जाम है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो गाइडेंस लीजिएगा। जैसा मैंने कहा, पंचमेश की स्थिति अच्छी हो रही है। पूरे महीने बुध आदित्य योग बनेगा, पहले दूसरे घर में फिर तीसरे घर में, ये भी श्रेष्ठ ही है। और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी हो रही है छठे भाव में, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभतापूर्ण महीना दिख रहा है। बस ध्यान दीजिएगा, पंचम से 12वें में शुक्र उच्च के हो गए, ध्यान भटकता है। यंग स्टूडेंट्स होते हैं सारे, तो ध्यान गलत जगहों पर भी जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा। ये महीना अपने डरों पर, अपने फियर्स पर काबू पाने का है। ये महीना बदलाव का है। ये महीना भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। ये महीना एक प्रकार के योग का है। योग मतलब वो एक्सरसाइज नहीं, अपने जीवन को जोड़ने का, अपने जीवन के कमियों को पूरी करने का। बैलेंस आएगा धीरे धीरे करके, एक निश्चितता आती रहेगी, धीरे धीरे करके एक पूर्णता आती रहेगी। बहुत अच्छा महीना है। बस ऐसा व्यक्ति ढूंढिए कोई जो आपको गाइड कर पाए, क्योंकि इस पूरे महीने गाइडेंस की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ रोग, कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल और इंडाइजेशन ये ज़्यादा तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन में जोड़ों का दर्द, बीपी, नसों के रोग और लोअर, स्पेशली लोअर बैक में काफ़ी पेन हो सकता है। बीच के 10 दिन में इंडाइजेशन, एसिडिटी, दांतों के रोग, सर के रोग और ग्रंथियों से संबंधित, ग्लैंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम। और अंतिम 10 दिन में फिर से जोड़ों का दर्द, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहले महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करके, खीर का भोग लगाकर ओम नंदीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। मंदिर में चने की दाल और घी का दान कीजिएगा। और इसके साथ ही दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी को 2 मीठे पान और 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।